फंगस की ट्रिपल फांसी, क्योंकि अभी तक पूरा देश ब्लैक और व्हाइट फंगस से परेशान था और अब उससे भी ज्यादा खतरनाक फंगस आ गया है जिसके बारे में डॉक्टर्स ने कभी नहीं सुना था, सिर्फ किताबों में पढ़ा था। इस बीमारी का नाम येलो फंगस, डॉक्टरी भाषा में इसे म्यूकर सेप्टिकुलस कहते हैं। अगर ये बीमारी किसी को हो जाए तो इसका घाव बड़ी मुश्किल से भरता है। गाजियाबाद में येलो फंगस का पहला मामला मिला है और मिलते ही डॉक्टर में हड़कंप मच गया है। ये रिपोर्ट देखिए और फंगस की ट्रिपल फांस को समझिए। अभी डॉक्टर्स ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस की थ्योरी को ठीक से समझे ही नहीं थे कि अब येलो फंगस ने दस्तक दे दी है, जिसे डॉक्टर ब्लैक और व्हाइट फंगस से भी ज्यादा खतरनाक बता रहे हैं। इसका पहला मामला गाजियाबाद में सामने आया। जो येलो फंगस है वो मैं अपने कैरियर में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। मेरा 30 साल का कैरियर है। इस फंगस का नाम है म्यूकर सेप्टिकस, जो अभी ह्यूमन स्पीसीज में नहीं मिला है। मैंने बहुत लिटरेचर छाना है, उन सब में कहीं नहीं मिला है, कोई पेपर नहीं है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ऊपरी हिस्से में पीले रंग का एक धब्बा है जो बता रहा है कि कैसे पीले रंग के फफूंद ने इस मरीज को अपने कब्जे में ले लिया। मेरे पास एक पेशेंट आया है कल जिसको तीन फंगस मिले हैं। उसमें एक ब्लैक फंगस है, एक वाइट फंगस है और एक येलो फंगस है। जो येलो फंगस है वो मैं अपने कैरियर में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। मेरा 30 साल का कैरियर है। इस फंगस का नाम है म्यूकर सेप्टिकस, जो अभी ह्यूमन स्पीसीज में नहीं मिला है। मैंने बहुत लिटरेचर छाना है, उन सब में कहीं नहीं मिला है, कोई पेपर नहीं है इसके बारे में। लेकिन ये पढ़ा है मैंने कि ब्लैक जो ये येलो फंगस है, जो घाव बनाते हैं हम सफाई करने के बाद नाक में, ये उसको भरने नहीं देता है और वो घाव से पस और खून रिश्ता रहता है। तो ये इन दोनों से भी ज्यादा खतरनाक है। येलो फंगस पहले शरीर को अंदर से कमजोर करता है। फंगस का असर जैसे जैसे बढ़ता है, मरीज का वजन तेजी से कम होने लगता है और ये काफी घातक हो जाता है। अगर इस दौरान किसी को घाव है तो उसमें से मवाद का रिसाव होने लगता है और घाव बहुत धीमी गति से भरता है। इस दौरान मरीज की आंखें धंस जाती हैं और कई अंग काम करना बंद कर देते हैं। ब्लैक फंगस नाम की बीमारी ने प्रदेश में दस्तक दे दी। इस बीमारी ने इतनी तेजी से अपने पैर पसारने शुरू किए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बीमारी को महामारी के रूप में घोषित कर दिया। ब्लैक फंगस के कई रूप देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद व्हाइट फंगस का मामला सामने आया और अब उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के एक निजी अस्पताल में डॉक्टरों को उपचार के दौरान एक शख्स में येलो फंगस की शिकायत मिली है, जिसको लेकर के डॉक्टरों में हड़कंप मचा हुआ है और डॉक्टरों का कहना है कि इस फंगस में भी नाक में दर्द, नाक से पानी आना और सर दर्द जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। वहीं सुस्ती आना, भूख का कम लगना इस बीमारी के सबसे बड़े लक्षण हैं। गाजियाबाद में जिस मरीज में येलो फंगस के लक्षण मिले उसे सुस्ती थी, भूख कम लग रही थी, उसका वजन तेजी से कम हो रहा था। इसीलिए ऐसे लक्षण मिलने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि इस बीमारी का एकमात्र इलाज एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन है, जो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीफंगल है। लोग इस वक्त फंगस के ट्रिपल अटैक से जूझ रहे हैं। सारी फफूंद एक से एक खतरनाक है। यूपी में ब्लैक फंगस के 581 केस सामने आ चुके हैं। वहीं व्हाइट फंगस के दर्जनों मामले मिल चुके हैं, जबकि येलो फंगस का पहला केस ही सामने आया। यूपी में ब्लैक फंगस के सबसे ज्यादा मामले लखनऊ से मिले। इनमें से 135 मामले तो सिर्फ लखनऊ के केजीएमयू में ही हैं। वहीं वाराणसी में 89 केस मिले। लेकिन जिस इंजेक्शन को इस फंगस का इलाज माना जा रहा, उसकी किल्लत कई जगह खेल खराब कर रही। जितेंद्र जी, जानना चाहेंगे कि यहाँ पर अभी ये जो इंजेक्शन है इस ब्लैक फंगस के लिए, उसकी क्या उपलब्धता है? असल में ब्लैक फंगस की जो ये एकदम से बीमारी शुरू हुई है, इसकी इंजेक्शन की जो उपलब्धता की स्थिति है, ये सरकार भी इसके लिए नहीं तैयार थी और इसका अपने भारतवर्ष में कोई ऐसा प्रकोप भी नहीं था ट्रीटमेंट का। ये पूरे वर्ष में 2 से 3 हज़ार पीस बिकता था। कितनी डिमांड अभी आपके पास मौजूदा वक्त में है और कितना इंजेक्शन मिला है?
मौजूदा वक्त में डिमांड के हिसाब से कहा जाए तो हमें जहां तक लगता है करीब 800 से 1000 इंजेक्शन अगर होंगे तो ये पैनिक कम हो जाएगा लखनऊ शहर के लिए। तीमारदारों को घंटों इंतजार के बाद भी इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा। ये बताइए आपके घर में किसको प्रॉब्लम है? पापा को कब डिटेक्ट हुआ ब्लैक फंगस? ये 14 तारीख को हुआ था हमको, 13 तारीख को 14 तारीख को वहाँ गोरखपुर में ही दिखाए थे, सिटी स्कैन MRI हुआ था, वहाँ पता चला था कि इनको ब्लैक फंगस है। जिस तरह से प्रदेश सरकार ने कोरोना की चुनौती का सामना किया, ठीक उसी तरह से फंगस की इन रंग बदलती बीमारियों के लिए भी प्रदेश सरकार रणनीति बनाने पर लगी है। जो मेडिकल कॉलेज हैं और निजी अस्पताल हैं उनको ऑक्सीजन की उपलब्धता कराई जा रही है। इसके साथ साथ भविष्य में जो है ऑक्सीजन की उपलब्धता जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में भी अस्पतालों को उपलब्ध कराई जाए, उसके लिए लगभग 450 से अधिक ऑक्सीजन के प्लांट जो हैं पूरे प्रदेश में लगाए जा रहे हैं। लेकिन इन फंगस पर वक्त रहते काबू पाना होगा, क्योंकि कोरोना की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। तीसरी लहर का थ्रेट अभी बाकी है। गाजियाबाद से शक्ति सिंह, नोएडा से बलराम पांडे और वाराणसी से नीतीश पांडे के साथ लखनऊ से शैलेश अरोड़ा, ABP गंगा। एक तरफ फंगस की फांस है तो दूसरी तरफ महामारी की मार, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक है वैक्सीन के वो बवाली विलेन जो वैक्सीन के बारे में लोगों को गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि ये बात सबको मालूम है कि कोरोना से अगर कोई चीज बचा सकती है तो वो है वैक्सीन। लेकिन अगर लोग कोरोना की वैक्सीन को जहर समझने लगे, स्वास्थ्य विभाग की टीम को देख नदी में छलांग लगाने लगे, तो सवाल खड़ा हो जाता है कि वो कौन है जो लोगों को वैक्सीन के बारे में भड़का रहे हैं। आज हम आपको ऐसी एक नहीं कई तस्वीर दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे, क्या ऐसे जीतेंगे हम कोरोना से ये जंग? मैंने जहर सुई लगवाई। दादी को कोरोना के वैक्सीन में जहर लगता है। मैंने जहर सुई लगवाई। कौन चीज की सुई? बाराबंकी के सिंसौड़ा गांव को वैक्सीन से डर लगता है। कोरोना से ज्यादा खतरनाक है ये भ्रम। यह हैरान कर देने वाली तस्वीर श्रावस्ती के इकोना विकासखंड के चौबे ज्योत गांव की है। यहाँ लॉकडाउन में पुलिस को देखकर जितना सन्नाटा नहीं होता होगा, उससे ज्यादा वैक्सीन लगाने आई स्वास्थ्य विभाग की टीम को देखकर हो जाता है, जैसे मानो वैक्सीन ना हो, जहर का इंजेक्शन हो। ये बात इस दादी की जुबान पर ऐसे आ गई जैसे किसी ने रटा दिया हो। वैक्सीन नहीं, ये जहर। काहे? कोनो दिक्कत है का परेशानी? नहीं गुस्सा ना आप आराम से बताओ, आपके बात सुना जी। जबरदस्ती नहीं है। कोनो दिक्कत है तो बताओ। दिक्कत तो कोनो नहीं है भैया, हम ना लगवाएंगे। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में घर घर दरवाजा खटखटा रही थी, लेकिन लोग ऐसे घर में छिप गए जैसे कोई जबरन वैक्सीन लगा देगा। वैक्सीन लगाने गई स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव वालों से पूछ रही थी कि क्यों वैक्सीन नहीं लगवा रहे हो, कोई परेशानी है तो बताओ, लेकिन कोई जवाब होता तो बताते ना। कई लोगों ने तो स्वास्थ्य विभाग की टीम को देखकर अपने घर के दरवाजे ही बंद कर लिए, मानो कोई भूत आ गया हो। कई लोगों ने तो अपने बच्चों को बाहर भेज दिया ये बताने के लिए कि घर में कोई बड़ा बूढ़ा मौजूद ही नहीं। और तेरे घरे कोई नहीं है? मम्मी तो है? हमारी मम्मी रही ऑफिस। क्या करती था मम्मी? ऑफिस वकील। वकील ही? टीका लगवाई नहीं का? टीका सोचिए इन हालात में कैसे गांव में वैक्सीनेशन होगा और कैसे हम कोरोना से जीतेंगे। खुद है श्रावस्ती जनपद के चौबेपुर गांव में, जहां पर आप सन्नाटा देख रहे होंगे क्योंकि यहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंच गई है। लॉकडाउन के दौरान पुलिस विभाग के डर से इतनी सड़कों पर सन्नाटा नहीं होगा जितना गांव में आपको सन्नाटा दिख रहा है। गलियों में सन्नाटा है, लोग अपना घर बंद करके घरों के अंदर या तो चले गए हैं या तो कहीं चले गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम बराबर
लोगों के घर पर दस्तक दे रही है। आपको घर भी दिखाना चाहेंगे, देखिए कितना सन्नाटा है, लोगों के बरामदे खाली हैं, दरवाजे बंद हैं पूरी तरीके। श्रावस्ती की ऐसी ही हैरान करने वाली एक तस्वीर 3 दिन पहले हमारे खास प्रोग्राम बात तो चुभेगी में भी दिखाई थी। लेकिन हैरान करने वाली बात ये कि इतना सब होने के बाद भी लोग जागरूक नहीं हुए, या फिर कुछ लोग हैं जो उन्हें जागरूक होने नहीं देना चाहते। लोगों का जो प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जनपदवासी जितने भी हैं, सब टीकाकरण करा लें। और सबको ये जानना चाहिए कि कोरोना से बचने के लिए केवल टीकाकरण ही उपयोगी है। और इस विषय में हम लोग सारे एएनएम, आशा और दूसरे डिपार्टमेंट के भी कोटेदार, तहसीलदार से सहयोग ले रहे हैं। धर्मगुरुओं की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। बाराबंकी के सिसौड़ा गांव के लोग तो श्रावस्ती से भी एक कदम आगे निकले, क्योंकि श्रावस्ती में तो लोगों ने सिर्फ अपने घर के दरवाजे बंद किए थे, लेकिन बाराबंकी के सिसौड़ा गांव के लोगों ने वैक्सीन लगाने आई स्वास्थ्य विभाग की टीम को देखकर नदी में ही छलांग लगा दी। हालांकि सब लोग तैरना जानते थे, लेकिन सोचिए वैक्सीन को लेकर कितना खतरनाक जहर इन लोगों के दिमाग में भर गया है, क्योंकि जो वैक्सीन महामारी से बचाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, उसे ये जहर की तरह देख रहे हैं। लोग एक दूसरे को सुनकर यही बात कहते हैं कि टीका हम नहीं लगवाएंगे, ये टीका जहर वाला है। गांव के नहीं है, वो बस कहीं बाहर से ही सुनते हैं कि वहाँ पर इतने लोग खत्म हैं। उन्होंने टीका लगवाया तो खत्म हो गए, और वहाँ हमारे यहाँ 5 लोग लगवाए तो खत्म हो गए। गांव वाले वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, नदी में कूद गए हैं। जब इस मामले की जानकारी एसडीएम साहब को मिली तो वो खुद मौके पर पहुंचे। गांव वालों को घंटों तक समझाया, जिसके बाद 1500 की आबादी वाले इस गांव में सिर्फ 18 लोग ही वैक्सीन लगाने के लिए तैयार हुए। आप सबके सहयोग के कारण पिछले 4-5 दिनों में जनपद बाराबंकी प्रदेश में टॉप 3 में रहा है। कई बार वो प्रदेश में सर्वप्रथम जिला रहा है। 45 वर्ष से ऊपर के टीकाकरण की अगर हम बात करें, हम लोग जो है पिछले दिनों में लगभग 4000 टीके प्रतिदिन लगवा रहे हैं, और वो सब आप लोगों के ही कारण है। वो सब इसी कारण से कि हमारे गांव-गांव में टीमें जा रही हैं, लोगों को प्रोत्साहित कर रही हैं, और लोग स्वयं आ रहे हैं और टीका लगवा रहे हैं। बाराबंकी की इस तस्वीर को दुनिया के दूसरे देश देखेंगे तो माथा पकड़ लेंगे, सोचेंगे कितने नासमझ हैं ये लोग, जो जानते ही नहीं कि कोरोना की इस महामारी से अगर इन्हें कोई बचा सकता है तो वो ये वैक्सीन ही है। लेकिन इसे तो इन्होंने जहर समझ लिया है। एक तरफ लगातार हिंदुस्तान में वैक्सीन की शॉर्टेज चल रही है, तो वहीं कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो वैक्सीन से दूर भाग रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला बाराबंकी ज़िले के रामनगर इलाके के सिसौड़ा गांव का सामने आया है। जब स्वास्थ्य विभाग की टीम वैक्सीनेशन के लिए पहुंचती है तो उस गांव के लोग सरयू नदी में ही कूद जाते हैं। दरअसल उनको इस बात को लेकर बरगलाया गया था कि इस वैक्सीन लगाने से मौत हो जाती है। कई तरह की भ्रांतियों को वो पाले हुए थे, उनको समझाया बुझाया जाता है और उसके बाद वो वैक्सीन लगाने के लिए तैयार होते हैं। एक तरफ ये लोग हैं जो वैक्सीन से भाग रहे हैं, और एक तरफ वो लोग जो घंटों लाइन में लगकर एक वैक्सीन की डोज का इंतजार कर रहे कि काश कहीं से भी वैक्सीन मिल जाए। लेकिन हम सिर्फ यही उम्मीद करेंगे कि वक्त रहते सभी लोगों को वैक्सीन लग जाए। जो इसे जहर समझ रहे हैं उन्हें भी इसकी कीमत समझ आ जाए। श्रावस्ती से अमर और नितिन उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सीएम योगी की पहली कसम थी कोरोना काल में ऑक्सीजन, बेड और जीवन रक्षक दवाओं को लोगों तक पहुंचाना। दूसरी कसम थी लोगों तक वैक्सीन पहुंचाना। इन दोनों कसम को पूरा करने के बाद सीएम योगी ने तीसरी कसम को पूरा करने में जुट गए। ये तीसरी कसम है कोरोना की तीसरी लहर से उन बच्चों को बचाना जिन्होंने इस महामारी में अपना सब कुछ खो दिया है। बच्चों को तबाही से दूर रखने की तैयारी। तीसरी लहर से पहले सीएम शहर शहर। कोरोना महामारी पर नजर रख रहे देश के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का दावा है कि नवंबर के आसपास कोरोना की तीसरी लहर आएगी।
जो इस महामारी की दूसरी लहर से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। मासूमों की जिंदगी बचाने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम खुद शहर शहर जाकर ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट देख रहे हैं। इसके साथ ही सीएम योगी ने मासूमों को सुरक्षित रखने का एक मॉडल भी तैयार किया है। सीएम योगी के 3 लेयर वाले इस मॉडल में 12 साल से छोटे बच्चों के अभिभावकों को पहले टीका लगाने का फैसला है। साथ ही प्रदेश के 50 शहरों में 100 PICU बनाने के निर्देश हैं और कोरोना काल में मां बाप को खोने वाले बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी संभालने का भी फैसला है। 12 साल से कम उम्र के बच्चों के अभिभावकों का पहले टीकाकरण हो सके, इसके लिए अलग से बूथ बनाए जाने की तैयारी है। साथ ही तीसरी लहर के कहर से बचने के लिए प्रदेश के 50 बड़े शहरों में बच्चों के लिए 100 पीडियाट्रिक ICU बेड बनाने की शुरुआत की गई है। साथ ही कोरोना काल में मां बाप दोनों को खो चुके बच्चों की आर्थिक मदद के साथ ही उनकी पढ़ाई का पूरा खर्च भी सरकार उठाएगी। प्रदेश सरकार ने निर्देश दिए हैं कि सभी मेडिकल कॉलेज में कम से कम 100 बेड का पीडियाट्रिक ICU वार्ड बनाया जाए। हर जिला अस्पताल में 20 से 25 वार्ड का एक पीडियाट्रिक ICU बनाया जाए। हर अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिशियंस की तैनाती की जाए, टेक्नीशियंस की तैनाती की जाए। और वहाँ जो गोरखपुर और बस्ती के जो हमारे स्पेशल वार्ड्स हैं, उनके स्टाफ से ये बाकी स्टाफ की जो है ट्रेनिंग भी कराई जाए कि कैसे इसको डील करेंगे अगर बच्चों में किसी प्रकार की कोई संक्रमण की शिकायत आती है। तो दूसरा जो है, उन्होंने कल एक जो फैसला लिया वैक्सीनेशन का, टीकाकरण का, कि सब जो हमारी 18 से 44 वर्ष के आयु के जो हमारे लोग हैं उनको टीकाकरण हो रहा है। कोरोना चेन की मौजूदा हालात को दुरुस्त करने और तीसरी लहर से पहले उसकी तैयारियों को लेकर सीएम योगी खुद ग्राउंड जीरो पर हैं। वो शहर शहर जाकर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। गोंडा पहुंचे सीएम ने ब्लैक फंगस महामारी को लेकर भी अधिकारियों की बैठक में तैयारियों की जानकारी दी। सेकेंड वेव में हमारे सामने संकट आया था ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन की। आज हर जनपद को उत्तर प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। हम प्रदेश के अंदर 377 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने जा रहे हैं। प्रदेश में कोरोना पर लगाम लगाने का सरकार ने जो स्ट्रक्चर तैयार किया, उससे न केवल कोरोना की रफ्तार धीमी हुई, बल्कि इस आपदा काल में भी लोगों को रोजगार के मौके मिले। सुविधाओं के बावजूद प्रदेश के बिगड़े हालात की हकीकत जानने के लिए सीएम योगी वाराणसी पहुंचे। यहां कोविड कमांड सेंटर के हालात का जायजा लेने के साथ साथ अधिकारियों ने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की जो तैयारी की, उसका जायजा लेने का भी प्रोग्राम है, ताकि प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जो हालात बने, उससे मासूमों को तीसरी लहर से बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।